तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर वेरी वेल एंड आपकी प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से चल रही है। और सो वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड नाइट और वेरी गुड इवनिंग जिस समय आप मुझे देख रहे हैं। और आपका ये प्यारा सा चैनल CW गुरुकुल में स्वागत है। तो सो चलिए चालू करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया था कल वाले लेक्चर में बता दीजिएगा थोड़ा सा, और कमेंट कर दीजिएगा अच्छी तरीके से, है ना। तो सो चलिए आज के लेक्चर चालू करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से आराम से देखिएगा हमारा ये टॉपिक क्या है, टॉपिक का नाम क्या है पता है, टॉपिक का नाम क्या है। ए ब्रीफ अकाउंट। क्या है ए ब्रीफ, अबे तेरी अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन। क्या है ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के बारे में क्या करना है, एनालाइज करना है। इसके बारे में क्या है टॉपिक, हमारा मेन टॉपिक तो यही है। और जो है लिखा गया है सो आपको पता ही होगा। यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हम देखते हैं क्या है कि हमारा हम लोग डिस्कस किए थे कि जो हम लोग की धरती पर क्या है, जो हम लोग की धरती पर अस्तित्व है, धरती पर हम लोग की अपीयरेंस है, कब की है, हम लोग की अपीयरेंस कब है। तो आपको पता ही है कि हम लोग की जो अर्थ का जो बना था, अर्थ कब बना था 4.5 मिलियन ईयर्स पहले, ठीक है। हम लोग आ गए 4 मिलियन ईयर्स पहले, है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या कर रहा है कि फर्स्ट सेलुलर फॉर्म कब है, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म की बातें करें कि फर्स्ट सेलुलर फॉर्म कब आया था धरती पर। तो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म कब आया था, तो 2000 बिलियन ईयर्स पहले। क्या है 2000 मिलियन ईयर्स पहले, बिलियन नहीं है सॉरी, क्या है मिलियन ईयर्स, MYA मिलियन। आराम से समझना बढ़िया तरीके से। क्या है हम लोग की फर्स्ट लाइफ फॉर्म क्या अपीयर्ड ऑन दी अर्थ। अरे अर्थ छोड़ दिए का, है ना। अर्थ पर पहले हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल कब आए, तो 2000 साल पहले, है ना। आराम से एकदम बढ़िया तरीके से समझते रहे। कह रहा है कि जो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, वो क्या हुए धीरे 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 क्या हुए मल्टीपल सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या हुए कन्वर्ट होने लगे। मल्टीपल क्या सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या हुए कन्वर्ट होने लगे, बदलने लगे, है ना। उनका ट्रांसफॉर्मेंट होने लगा, बदलने लगे, और बदलने लगे तो यहां तक ही नहीं रुका। उसके बाद हम लोग क्या है कि जो 500 मिलियन ईयर्स पहले, फर्स्ट 500 मिलियन ईयर्स पहले, 500 याद रखना, 500 मिलियन ईयर्स पहले क्या आया था, तो यहां पर इनवर्टिब्रेट क्या हुए थे, एक्टिव हुए थे 500 मिलियन ईयर्स पहले। कब 500 मिलियन ईयर्स पहले, कोई काम नहीं होता है 500 मिलियन ईयर्स पहले, है ना। उस समय तो बहुत है। अभी आराम से तुम लोग जैसे कि स्पिरिचुअलिटी सारी चीज सुनते हो, रामायण महाभारत कोई नहीं देखा होगा, जो देखा होगा सॉरी, जो दूसरे ये होगा रिलीजन का होगा तो उसके लिए तो वो देखता ही होगा। तो उसमें देखता है कि क्या है कि बहुत सारे ऋषि मुनि जो क्या है 100 ईयर्स पहले, 1000 ईयर्स पहले क्या है कि मिलियन नहीं 1000 ईयर्स पहले वो रहते थे। तो समझ लो कितना दिन जीते थे। तो ऐसे है कि अंदाजा लगा लेते हैं, है ना। यहाँ पर क्या कर रहा है कि 500 मिलियन वर्ष ईयर्स पहले कब हुए थे, एक्टिवेट हुए थे, है ना। आराम से कहते रहना। और 350 मिलियन ईयर्स पहले क्या है कि एक जॉलिस फिश थी। क्या है जॉलिस फिश थी, क्या है जॉलिस एक फिश थी। फिश का नाम क्या है ना। और जॉलिस फिश क्या हुई कि इवॉल्व हुई, कितना तो 350 मिलियन, 350 मिलियन ईयर्स पहले। उसका नाम क्या था, साइक्लोस्टोमी। नाम क्या था आराम से समझना, उसका नाम क्या था, तो साइक्लोस्टोमी था। और क्या 350 मिलियन ईयर्स पहले क्या हुई, इवॉल्व हो चुकी थी, है ना। उसके बाद देखो, उसके बाद यहीं तक नहीं रुका। उसके बाद हमारे 320 मिलियन ईयर्स पहले, कितना 320 मिलियन ईयर्स पहले क्या हुए,
जो प्लांट है क्या है, समुद्री जो प्लांट है, सी प्लांट से, सी वीड से क्या हुए, तो इवॉल्व हुए। कब? तो उनकी एवोल्यूशन उस समय हुई थी कि 320 मिलियन ईयर्स पहले, है ना, तो याद रखना। और क्या करें, 350 मिलियन क्या है, 350 मिलियन पहले, 350 मिलियन पहले क्या एक फिश थी, क्या थी, फिश। उसका स्ट्रॉन्ग क्या था, फिंस था, स्ट्रॉन्ग फिंस, एकदम स्ट्रॉन्ग फिंस था, है ना। स्ट्रॉन्ग फिंस मतलब कि उसका पंख भी था, उड़ सकती थी, वो लैंड पर भी टेरेस्ट्रियल भी थी, और क्या थी, वाटर में भी रह सकती थी। ऐसी फिश थी कि टेरेस्ट्रियल थी और वाटर में भी रह सकती थी। क्या था उसके पास, एबिलिटी था कि इतना कि वो रह सकती थी, है ना। तो स्ट्रॉन्ग फिंस कब इवॉल्व हुई ये बता सकते हो तो ठीक है। अब यहाँ पर देखो 1938 में, 1938 में, क्या 1938 में अफ्रीका में एक फिश क्या हुई कि एक फिश मिली, ऐसी फिश थी वो कि जैसे कि वो आगे चल के एम्फीबियन में क्या हुई, इवॉल्व हुई, आगे चल के क्या हुई, एम्फीबियन में इवॉल्व हुई। वो एक ऐसी फिश थी, कहाँ मिली थी, अफ्रीका में मिली थी। ऐसी फिश थी वो, एक लोब फिंस थी, क्या थी, लोब फिंस लिखा भी है यहाँ पर, क्या थी, एक लोब फिंस थी, नाम था, क्या था, क्लेकंथा था, है। तो वो लोब एक फिंस थी, और वो आगे चल के कहाँ इवॉल्व हुई, तो इवॉल्व इनटू एम्फीबियन, एंड आफ्टर देन इवॉल्व एम्फीबियन कहा, तो रेप्टाइल में इवॉल्व हुए। कब, कैसे, तो रेप्टाइल में इवॉल्व हो चुके थे, रेप्टाइल। और रेप्टाइल आगे चल के कहा इवॉल्व हुए मेरे भाई, आगे चल के वो मैमल्स में और बर्ड्स में इवॉल्व हुए, है ना। तो आराम से समझते रहना। एक चीज है यहाँ पर क्या दिया है, इस्थियोसोरस के बारे में दिया है, क्या है, इस्थियोसोरस। यहाँ पर इस्थियोसोरस तुम देख रहे हो ना, इसके बारे में तुमको बात किया है, इस्थियोसोरस के बारे में बात किया है। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो क्या था, फिश लाइक, क्या था, रेप्टाइल था, फिश लाइक रेप्टाइल था, फिश लाइक मछली लाइक क्या था, वो रेप्टाइल था। यहाँ पर क्या करे, लिव इनटू लैंड, रेप्टाइल वॉन्ट्स बैक इनटू वाटर टू इवॉल्व इनटू फिश लाइक रेप्टाइल, प्रोबेबली इतना ईयर्स पहले। कब, तो 200 मिलियन ईयर्स पहले, है ना, 200 मिलियन ईयर्स पहले। अब देखो एक बात यहाँ पर क्या है कि जो फिश थी ना, मान लो कि उल्टा एवोल्यूशन हुआ, एवोल्यूशन तो क्या हुआ, उल्टा हुआ, कि जितने भी हम लोग की एक चीज समझ लेना कि हम लोग की इवोल्यूशन कहाँ से हुआ है, तो वाटर से ही हुआ है, एवोल्यूशन वाटर से ही हुआ है एकदम। लेकिन उल्टा हुआ, एक ऐसा फिश, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो वाटर से लैंड पर आया, वाटर से कहा, लैंड पर आया, फिर बैक क्या हो गया, वाटर में, और फिर क्या हो गया, वो इवॉल्व रेप्टाइल में हुआ। क्या हुआ, फिश था, फिश आकर जो अर्थ है, अर्थ पर रहता था, अर्थ पर, फिर बैक क्या हो गया, वाटर में, लैंड में, लैंड से वाटर में क्या हो गया, बैक हो गया, चला गया, और फिर से वो रेप्टाइल में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो 200 मिलियन ईयर्स पहले, है ना, वैसा हुआ था। तो उसका नाम है इस्थियोसोरस। इस्थियोसोरस क्या है, एक ऐसा फिश लाइक रेप्टाइल है जो क्या था कि 200 मिलियन ईयर्स पहले आया था धरती पर, आकर फिर पानी में चला गया, इवॉल्व हो गया, है ना। यहां पर तो इतना हो गया। एक चीज क्या दिया है यहां पर कि यहां पर ट्राइनोसोर्स के बारे में दिया है, क्या है, ट्राइनोसोर्स। अब देखो ट्राइनोसोर्स के बारे में तुम्हारे पेज में दिया है ना। ट्राइनोसोर्स के बारे में क्या बोला है कि 20 फीट लंबा था, क्या था, 20 फीट लंबा। अब समझ लो 20 फीट लंबा, 2 मंजिला, 2 फ्लोर का क्या होता है, घर होता है, 20 फीट लंबा, 20 फीट लंबा है, 2 फ्लोर का। हम लोग को ये तो इधर होता है, पता नहीं उधर तुम लोग, तो इतना लंबा, है ना। और क्या कर रहा है कि ड्रैगन लाइक टीथ था, उसका दांत चाकू की तरह, छुरा की तरह था, क्या था, ड्रैगन छुरे की तरह था, है ना। तो वो एक ऐसा क्या था, ऑर्गेनिज्म था, ड्रैगन
क्या था, ट्रैगनोसोर्स एक ऑर्गेनिज्म था। अब देखो ये तुम लोग सोच लेना कि तुम्हारे एनसीईआरटी में अभी तो शो कर रहा है ना, अभी जो तुम लोग को पिक्चर शो कर रहा है वो कोई काम का नहीं, मतलब कि उस पर कोई सवाल बनने वाला ही नहीं है ना। तो लेकिन हो सकता है, बना सकता है, हमारे एनसीईआरटी में है तो उसको जानना जरूरी है एकदम, है ना। तो देखो क्या है ट्रेगन जो है क्या है, वो जैसे कि तुम लोग डायनासोर देखते हो, डायनासोर देखना, और सेम लाइक इसके जैसा ही क्या है, इसके जैसा ही डायनासोर है, इसके जैसा पहले तो इवॉल्व हुआ था ही। तो कितना लंबा था, 20 फीट लंबा था, और उसके दांत कैसे थे, छुरे के जैसे थे, है ना। अब देखो एक बात है, यहाँ पर मैमल्स के बारे में बात किया है, तो मैमल्स क्या थे, पहले के मैमल जो शुरुआती में इनिशिएशन टाइम था, उस समय मैमल श्रू के जैसे थे, किस लाइक थे, श्रू लाइक मैमल थे, श्रू लाइक, और क्या थे, एक स्मॉल साइज के थे, एक छोटे साइज के थे। लिखा है यहाँ पर कि फर्स्ट मैमल क्या था, श्रू लाइक एंड स्मॉल साइज का था, क्या था, श्रू लाइक था एंड स्मॉल साइज का था, है ना। इतना तो हो गया होगा, अराउंड सारा चीज हो गया होगा। अब यहाँ पर एक चीज बातें की है, नोट कर लेना मेरे भाई, नोट कर लेना, हम बता रहे हैं ना, नोट कर लेना इसको, या याद रखना। क्या है कि जो कुछ ऐसे मैमल के बारे में बोला है जो क्या है कि वाटर में रहते हैं, कुछ ऐसे मैमल जो क्या है कि वाटर में रहते हैं, सी में रहते हैं, है ना। तो उसमें डॉल्फिन का भी नाम दिया, सी काऊ का भी नाम दिया, है ना, सी काऊ का नाम दिया। अब देखो एक चीज है, सी काऊ में एक्सेप्शन है, इधर में तो दिया नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन सी काऊ में हम लोग की क्या है कि जो सर्वाइकल वर्टिब्रेट है, हम लोग की सर्वाइकल वर्टिब्रेट है, इसमें कितनी हड्डियां होती है, सेवेंथ क्या होते हैं, बोन होते हैं, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रेट में, है ना। उसमें क्या दे, 7 6 भी हो जाता है, 8 भी हो जाता है, 7th भी हो जाता है, 9th भी हो जाता है, मतलब उसमें एक्सेप्शन है किसमें, सी काव में, कि क्या है उसमें सर्वाइकल वर्टिब्रेट क्या होता है कि 6 भी होता है, 7 भी होता है, 8 भी होता है, 9 भी होता है ना। तो सी काव है, और डॉल्फिन है ना, हवेल है, ब्लू हेल है, क्या है, ब्लू हेल है, जो क्या है ऐसे मैमल से जो क्या करते, कहाँ रहते हैं, लिव इन द वाटर, क्या है वाटर में क्या करते हैं, रहते हैं, है ना। तो इतना सारा था, वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके नोट कर लो, फिर से एक बार हम बता देते हैं, है ना। फर्स्ट सेलुलर फॉर्म धरती पर अपीयर्ड कब हुआ, 2000 मिलियन ईयर्स पहले, 2000 मिलियन ईयर्स पहले कब इवॉल्व हुआ था, तो 2000 मिलियन ईयर्स पहले। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म किस में बदलने लगे, तो मल्टी सेलुलर लाइफ फॉर्म में क्या हुए, कन्वर्ट होने लगे, मल्टी सेलुलर लाइफ में क्या होने लगे, बदलने लगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बदलने लगे। 500 मिलियन ईयर्स पहले, 500 मिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ था, इनवर्टिब्रेट एक्टिवेट हुए थे, क्या हुए थे, इनवर्टिब्रेट क्या हुए थे, एक्टिवेट हुए थे, है ना। और 350 यानी 350 मिलियन ईयर्स पहले, 350 मिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ था, जॉलेस फिश क्या हुई थी, इवॉल्व हुई थी, जो क्या है उसका एग्जांपल भी है, एग्जांपल ऐसे तो एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है, साइक्लोस्टोमी थी, है ना। उसके बाद क्या बात करें, 320 मिलियन ईयर्स पहले सीवीड्स और जो प्लांट, कुछ प्लांट थे, कुछ प्लांट क्या हुए, इवॉल्व हुए, क्या हुए, कुछ प्लांट एग्जिस्ट किए, यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या करा है कि 350 मिलियन ईयर्स, 350 साल पहले, 350 साल पहले क्या था, एक ऐसी फिश थी, स्ट्रॉन्ग फिंच वाले फिश क्या हुई, इवॉल्व हुई, पंखों वाली क्या हुई, पंखों वाली फिश क्या हुई, इवॉल्व हुई, स्ट्रॉन्ग फिंच था उसका, है ना। और क्या बातें कर रहा है कि 1938 ईस्वी में साउथ अफ्रीका में एक ऐसी मछली पकड़ी गई, एक ऐसी फिश जो क्या थी कि एम्फीबियन में इवॉल्व हुई, एम्फीबियन आगे रेप्टाइल में इवॉल्व हुई, रेप्टाइल आगे कहाँ इवॉल्व हुई मेरे भाई, तो आगे जाकर वो इवॉल्व हो गए मैमल्स में और बर्ड्स में,
यहाँ पर लिख देना, यहाँ पर एवोल्यूशन तो ऐसे ही हुआ है। क्या है? लोब्स फिन्स इवॉल्व किसमें हुई? एम्फीबियन। एंड एम्फीबियन किसमें इवॉल्व हुए? रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स किसमें इवॉल्व हुए? रेप्टाइल्स दो चीज में इवॉल्व हुए। क्या? बर्ड्स एंड मैमल्स, है ना। दो चीज में क्या हुए? इवॉल्व हुए। तो याद रखना इस चीज को। और एक चीज दिया है कि फिश लाइक रेप्टाइल, एक ऐसा मछली, एक ऐसा जो पहले क्या थी कि धरती पर आई, लैंड पर आई, और लैंड से फिर वापस कहां चलेगी? फिर वापस पानी में चलेगी, है ना। तो उसके बारे में जिक्र किया है, उसके बारे में बोला है ना, उसके बारे में बोला है। और आई थी, आकर फिर चली गई, उसका इवोल्यूशन उल्टा हुआ, है ना। एक ट्राइनोसोर के बारे में दिया है कि 20 फीट लंबा था और उसके दांत इतने चोक थे, क्या थे? छुरे के जैसे थे, 20 फीट लंबा था। फर्स्ट मैमल्स क्या थे? तो श्रू लाइक थे एंड स्मॉल साइज के थे, श्रू लाइक थे एंड स्मॉल साइज के। आई होप सारा चीज हो गया होगा। वीडियो को पॉज कर लो और पॉज के नोट कर लो कि मिटा दे, मिटा दो ना, हो गया ना, बहुत बढ़िया मेरे भाई। देखो इसको हम तो मिटा दे रहे हैं, है ना। आसमां को जमीन ये जरूरी नहीं, जामिले जामिले इश्क सच्चा वही जिसको मिलते नहीं। रा 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 रा। गुनगुनाना भी भाई, देखो इसको मिटा दिया। देखो गुनगुनाते रहना ऐसे बढ़िया है। आदत, एक अच्छी आदत बनाना ना, एक एक बहुत बढ़िया पर्सन की एक अपने पास क्या होती है? एबिलिटी होती है। आपके पास अगर अच्छी आदतें है ना, अच्छी आदतें, तो आपके वही है गुड हैबिट, आपको क्या एक बढ़िया इंसान बना सकती है। आपके पास एक अच्छी आदतें आपको एक बढ़िया इंसान, भले आपका अभी डाउनफॉल जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपकी एक अच्छी आदतें आपको एक बढ़िया इंसान बना सकती है ना। तो याद रखना इस चीज को। और कुछ चीजें कहना नहीं पड़ता, कुछ चीजें समय के साथ ही हम लोग सीख जाते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पर तो सारा चीज जान लिया, सारा चीज टोटल जान लिया। अब यहाँ पर डायग्राम तुमको शो कर रहा है। क्या है? डायग्राम। कुछ प्लांट के जियोलॉजिकल टाइम पीरियड है। क्या है? जियोलॉजिकल टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड में तुमको फुल स्क्रीन पर, मतलब कि हमारा मुंडी तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन फुल है। क्या है कि इसमें कुछ जियोलॉजिकल टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड में देखो, जिस जियोलॉजिकल टाइम पीरियड जैसा है ना, ऐसे है, ऐसे कॉलम है, तो उस टाइम पीरियड में वैसे की इवोल्यूशन हुई है। ये एनसीईआरटी में है तो ये पूछ सकता है एकदम, ठीक है। तो इस चीज को बढ़िया तरीके से कवर कर लेना, इस चीज को बढ़िया तरीके से देख लेना, है ना। अब चलो हम देख लेते हैं क्या। तो ह्यूमन, मानव की इवोल्यूशन, ह्यूमन इवोल्यूशन। अब देखो, वैसे तो बातें हैं कि बहुत अच्छी है। हम लोग की इवोल्यूशन कैसे हुई है? हम लोग की इवोल्यूशन कैसे हुई है? हम लोग की इवोल्यूशन, हम लोग सारे, हमारी बायो ये कहती है कि हम लोग की इवोल्यूशन अफ्रीका से हुआ है। अभी लोग मानते हैं अफ्रीका वाले काले काले, अरे भाई वहीं से हम लोग की इवोल्यूशन हुआ था। इतना डाइवर्जेंट हुआ, इतना डाइवर्जेंट हम देख सकते हैं इस धरती पर। गोरे काले पीले नीले हरे बहुत सारे लोग हैं ना, हम लोग सारे अफ्रीकन ही हैं। क्या है? हम लोग टोटल पीपुल क्या है? अफ्रीकन है, सारे इंडिविजुअल अफ्रीकन है। तो हम लोग इसमें भेद नहीं करना चाहिए आपको। बायो के जो बच्चे हैं, बायो इज द परफेक्टली सब्जेक्ट। क्या है? बायो इज द परफेक्टली सब्जेक्ट। हम लोग को एक बूस्ट, हम लोग को ये क्या देती है? बढ़िया नॉलेज देती है। हम लोग की बायो क्या है? बायो बायो है, बायो इज द किंग, बोलता है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं फिजिक्स किंग है, सारी चीजें, बायो है एक किंग, है ना। तो आई होप ये सारा चीज तो समझ में आ रहा है। अब देखो एवोल्यूशन कहां से हुआ है? हम लोग की अफ्रीका से हुआ है। क्या है? अफ्रीका से हुआ है। हम लोग सब अफ्रीकन है,
अफ्रीका से हुआ है, अफ्रीकन है। क्या है? वी आर ऑल इंडिविजुअल अफ्रीकन। क्या है? वी आर ऑल इंडिविजुअल अफ्रीकन, कोई भेद वेद नहीं। समझ में? और देखो यहाँ पर क्या बातें किया है कि हम लोग 15 मिलियन, क्या है, 15 मिलियन ईयर्स पहले क्या हुए थे कि आए थे। 15 मिलियन ईयर्स पहले हम लोग की। अब सारे चीज एनसीईआरटी में दिया है, कोई ऐसा चीज नहीं है एनसीईआरटी में नहीं दिया है, सारे चीज दिया है, एकदम बेसिक बेसिक चीजें दिया है। और देखो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो मानव आए थे ना, फर्स्ट ऑफ ऑल जो थे वो क्या थे कि रामापैथिकस थे। रामापैथिकस, श्री राम जी के जैसे मत याद रखना, रामापैथिकस थे। पहले ऐसे हम लिखते हैं, सीक्वेंसिंग कर देते हैं इसकी। पहले जो मानव थे क्या थे? रामापैथिकस, रामापैथिकस। एक आए क्या थे? एक आया था ड्रायोपैथिकस, है ना। दो आया था, एक रामापैथिकस, ड्रायोपैथिकस आया था। अब देखो रामापैथिकस के क्या है कि बारे में हमको जानना, हम लोग की इवोल्यूशन यही से रामापैथिकस से ही हुई है, और रामापैथिकस के बारे में बहुत सारा चीज दिया है ना। तो देखो हम लोग रामापैथिकस से है, रामापैथिकस के बाद क्या है? ऑस्ट्रेलोपैथिकस है ना। ऑस्ट्रेलोपैथिकस के बाद क्या आया भाई? ऑस्ट्रेलोपैथिकस के बाद आया होमो हेबलिस आया। होमो हेबलिस के बाद क्या आया भाई? होमो हेबलिस के बाद आया होमो इरेक्टस आया। क्या आया? होमो इरेक्टस आया। और होमो इरेक्टस के बाद क्या आया भाई? नियंत्रथल आया, नियंत्रथल मैन, है ना। याद रखना, किताब अगर पढ़े हो तो ठीक है। नियंत्रथल मैन, मैन भी बोल सकते हो, नियंत्रथल मैन, है ना। और नियंत्रथल मैन के बाद क्या आया भाई? जो हम लोग है, हम लोग होमोसिपियंस आए। क्या है? होमोसिपियंस या मानव आए, ह्यूमन है। क्या है? ह्यूमन, मानव आए, ह्यूमन आए, है ना। होमोसिपियंस है ना, याद रखना। अब ये सारा चीज जमान हुआ। अब इसकी देखो एक चीज बहुत बढ़िया दिया है कि इसके बारे में बताया कौन किस जियोलॉजिकल टाइम पीरियड में क्या खाता था, कैसे हुआ था, कब हुआ था, है ना। ये डेटा बहुत बढ़िया दिया है, क्या खाता था, क्या रहता था, कैसे रहता था। और इसकी ब्रेन कैपेसिटी भी दिया है। क्या दिया है? इसकी ब्रेन कैपेसिटी भी दिया है। इसको हम लिख लेंगे, इसको हम ब्रेन कैपेसिटी को लिखते चलेंगे, है ना, याद रखना। तो यहां पर हमारे जो होमो हेबिलिस था, होमो हेबिलिस का ब्रेन कैपेसिटी 650 से 800 सीसी थी। ब्रेन कैपेसिटी या क्रेनियल कैपेसिटी, इसे क्रेनियल कैपेसिटी ही बोला जाता है ना। इसका 900 सीसी था। कितना था क्रेनियल कैपेसिटी? 900 सीसी था। इसका 1400 सीसी था। कितना था? 1400 सीसी, याद रखना। और हम लोग की कितना था? 1385 सीसी है। कितना है? 1385 सीसी। अब देखो एक चीज है, नियांडरथल के बाद क्रो मैग्नन मैन आया था, लेकिन एनसीईआरटी में क्रो मैग्नन मैन की बात कहीं नहीं की है, जिक्र कहीं नहीं की है, तो हम लोग जिक्र नहीं करेंगे, बस थोड़ी सी जानने के लिए बता देते हैं कि इसके बाद क्या आया था बेचारा? क्रो मैग्नन मैन आया था। क्रो मैग्नन मैन के पता है क्रेनियल कैपेसिटी कितना था? 1450 सीसी। बाप रे बाप, 1450 सीसी था। इतना इसका क्रेनियल कैपेसिटी था। समझ लो कितना इसका ज्यादा क्रेनियल कैपेसिटी था। इसके बारे में दिया है कि कौन किस समय आया था, क्या खा रहा था, क्या नहीं खा रहा था, है ना। तो इसके बारे में बताया है। अब देखो इसके बारे में बताया तो हम लोग भी बता देते हैं, हम लोग भी यहाँ से बताना चालू कर देते हैं, है ना। ऑस्ट्रेलोपैथिकस क्या था? ऑस्ट्रेलोपैथिकस पहला जो मानव था। देखो ये क्या था?
याद रखना कि ये जो क्या लिखा है, डायोपैथिकस एप लाइक था। क्या था? एप लाइक थे। और ये कैसे थे भाई? ये मैन लाइक थे। क्या थे? मैन लाइक थे, है ना। ये आदमी के जैसे थे। तो हम लोग का विकास यही से हुआ है। और देखो यहाँ पर अब इसके बारे में बोला है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ऑस्ट्रेलोपैथिकस है ना, ऑस्ट्रेलोपैथिकस क्या करना चालू किया? तो पहले बार क्या करना चालू किया? दे हंट स्टोन वेपन and ate fruit। एट फ्रूट क्या कहता था? देखो ये पहली बार आया और क्या करता था? स्टोन वेपन से हंट करता था, मारता था, ठीक है। उसके बाद क्या करता था? फ्रूट खाता था। प्योर वेजिटेरियन था, नॉन वेज वन वेज कुछ नहीं खाता था, एकदम बढ़िया से था उस समय। और तगड़ा भी था भी, है ना। तो याद रखना। उसके बाद क्या है? होमो हेबिलिस के बारे में बोला। होमो हेबिलिस भी क्या था भाई? ओनली एट फ्रूट। क्या था? एट, अबे बार बार ऐसे काहे लिखा रहे हो? फ्रूट। क्या खाता था? ये केवल ये भी फ्रूटे खाता था, कुछ नहीं खाता था, है ना। केवल ये भी क्या खाता था भाई? फ्रूट खाता था। केवल ये भी फ्रूट खाता था। अब उसके बाद क्या आता है हमारे पास? यहाँ पर होमो इरेक्टस के बारे में बोला है। अब देखो यहाँ पर ये होमो इरेक्टस क्या करते थे कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना चालू किए? तो एट मीट। ये पहली बार मीट खाना चालू किए, पहली ही मीट खाना चालू किए। उसके बाद ये जो तुमको दिया ना नियांडरथल मैन, नियांडरथल मैन क्या करता था? There buried dead and 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 cover their body। क्या करता था? ये अपने शरीर को खालों से क्या करता था? कवर करता था। और क्या करता था? मरे हुए को क्या करता था? दफनाता था, है ना। तो ये सारा चीज दिया है कि नियंत्रथल मैन क्या करता था। नियंत्रथल मैन करता क्या था? तभी वो मरे हुए को दफनाता था। खाता क्या था? अभी को खाता मीट ही था, मीट ही खाता था, मीट खाता था उस समय नियंत्रथल मैन, है ना। उसके बाद क्या दिया है कि जो हम लोग है, अब हम लोग की बारी आ गई। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग प्योर वेजिटेरियन है ना। हम लोग प्योर वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन, है ना। वेज तो खा रहे हैं लेकिन टेरियन नहीं है ना। वेज के पास नॉन टेरियन है। तो ये सारा चीज है हम लोग के साथ। हम लोग एकदम क्या है, हाई फाई ये सारे चीज हमारे पास है अभी। अभी ना देख रहे हैं तो इसके बारे में दिया है। और सारा चीज तो समाप्त हो गया है। बस इसके बारे में क्या दिया है? रुक जाओ 2 मिनट, पानी वानी पी लेना। जैसे कि अब ये हो गया, वीडियो को पॉज कर लो। अच्छा एक चीज बता देते हैं, ये क्या था? 2 मिलियन ईयर्स पहले आया था। क्या था? 2 मिलियन ईयर्स पहले, 2 मिलियन ईयर्स पहले आया था, है ना। और होमो इरेक्टस कब आया था? 1.5 मिलियन ईयर्स एगो आया था। कितना आया था? 1.5 मिलियन ईयर्स पहले आया था। इतना समय पहले आया था। ये भी आया था। ये खाता क्या था? मीट खाता था।
नहीं मृत नहीं मृत, मृत को दफनाता था और शरीर को खालों से ढकता था। खालों से ढकता था, ये पहली बार मीट खाना चालू किया, ये मीट मांस खाते थे, ये नहीं खाते थे, ये शाकाहारी थे। ये क्या थे, ये भी शाकाहारी थे, लेकिन क्या करते थे, स्टोन वेपन से हंट करते थे, पत्थरों के जो वेपन था उससे क्या करते थे, हंट करते थे, है ना। तो ये सारा चीज, ये सीक्वेंसिंग दिया है, सीक्वेंसिंग पूछ सकता है कि आप बताओ रामापैथिकस की सीक्वेंसिंग आप बता दो, रामापैथिकस में कब कौन आया था और इसकी ब्रेन कैपेसिटी कितना था, क्रेनियल कैपेसिटी कितना था बता दो। लेकिन क्रो मैग्नन मैन के बारे में नहीं दिया है तो हम लोग याद नहीं रखेंगे, क्रो मैग्नन मैन के बारे में याद नहीं रखेंगे, बाकी तुम लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो सो आई होप ये सारा चीज समझ में आएगा। पैरेलली वीडियो को पहले पॉज कर लो, पॉज करके नोट कर लो, बढ़िया लगा हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब तो कर देना ही। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारा अगला कल का वीडियो क्या होगा, रिजर्वेशन रीजन और स्टेटमेंट वाला क्या होगा, ये होगा एमसीक्यू वाला, पीवाईक्यू सारा चीज होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।